ये जो क्रोध है, एक पर एक हम जैसे क्रोध की बात आ रही है तो बुद्ध की एक कथा इस संदर्भ में हम कहना चाहते हैं। ये भगवान बुद्ध राजगृह, उस समय भारत की राजधानी जो थी वो राजगृह थी। राजगृह के वेणुवन में भगवान बुद्ध विहार कर रहे थे। अकोशक नामक भारद्वाज ब्राह्मण बहुत क्रोधित था। उसका क्रोध का कारण था कि अकोश कुल का एक ब्राह्मण बुद्ध संघ में सम्मिलित हो गया था। उस समय श्रमण परंपरा, ब्राह्मण परंपरा चल रहा था, क्योंकि सभी लोग बुद्ध क्या कहते हैं वो जान नहीं रहा है, केवल सुनकर लोग उससे परेशान हो रहे थे। बुद्ध ब्राह्मण विरोधी नहीं थे, हाँ अनावश्यक जो है कर्म कांडों के वह अवश्य विरोधी थे। जो हितकर नहीं है उसके विरोधी थे। समभाव रखना चाहते थे, हर के साथ वो समानता का भाव रखते थे। यही देखकर जो अकोशक भारद्वाज ब्राह्मण था बड़ा चिढ़ा हुआ था, बहुत क्रोधित था, और ये जानकर कि अकोश कुल का एक ब्राह्मण जो है बुद्ध संघ में सम्मिलित हो गया। अब वो उस क्रोध में भगवान के पास जाता है, वेणुवन में जाता है जहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। जाता है, बहुत अपशब्द बोलता है, अपमानित होने वाले शब्दों को बोलता है, कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, पूरा आग बबूला रहता है। बुद्ध बिल्कुल समभाव से, बिल्कुल शांत भाव से, मौन भाव से उसकी बातों को सुनते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। जब वह शांत हो जाता है, कितना बोलेगा, बोलते बोलते थक जाता है। थक कर जब वह शांत हो जाता है तो बुद्ध पूछते हैं, भारद्वाज ब्राह्मण कैसे हो? कहता मैं ठीक हूं। उसके बाद कहते हैं, तुम्हारे घर में कोई मित्र आता होगा, कोई सगा संबंधी आता होगा। भारद्वाज ब्राह्मण का कैसी बात कर रहे हैं आप? वो तो आता ही है, मित्र भी आते हैं, सगे संबंधी भी आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो एक बात बताओ, बुद्ध कहते हैं, जब वो मित्र आता है, सगा संबंधी आता है, तो उसे भोजन के लिए पूछते होगे, भोजन देते होगे, और अगर वह भोजन नहीं ग्रहण करता है तो उस भोजन का तुम क्या करते हो? वह अकोश भारद्वाज ब्राह्मण कहता है, क्या करेंगे उस भोजन का? अपने पास रख लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, बस बस भारद्वाज ब्राह्मण, आपने जो मुझे शब्द दिया, शब्दों का भोजन दिया, उसे तो मैंने ग्रहण नहीं किया। अकोश ब्राह्मण लज्जित हो जाता है, बुद्ध की चरणों में गिर जाता है, और वह भी बुद्ध का शिष्य बन जाता है। इस तरह से क्रोध पर प्रेम की विजय होती है। अब वो समझ जाता है कि हमने इतना क्रोध किया कि सामने वाला तो क्रोध ही नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, एक जो क्रोध करता है उससे ज्यादा मात्रा में हम खुद क्रोध करने लगते हैं। अगर एक अगला क्रोध कर रहा है, अगर हम शांत रहें तो वह कहते कहते खुद थक जाएगा, तब वह भी शांत हो जाएगा, और हम तो शांत है ही। इस तरह से बिना प्रतिक्रिया किए, बिना जब तक हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो हमारा क्रोध भी उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए प्रतिक्रिया करने से बचे, उसी में अपना भी कल्याण है और दूसरे का भी कल्याण है। भवतु सर्वमंगलम्।